दुनिया की राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। कल तक दुश्मन रहे अमेरिका और रसिया अगर अचानक करीब आने लगे और रूस अमेरिका को एनर्जी और रॉ मटेरियल्स के बदले फिर से डॉलर में पेमेंट स्वीकार करने लगे तो क्या बदलेगा? चाइना पर क्या असर होगा? और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया को फायदा होगा या नुकसान? आज हम पूरी जियोपॉलिटिक्स डिकोड करेंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर भारी सैंक्शन लगाए थे। रूस ने वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम से भी दूरी बना ली और डॉलर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश की। चाइना के साथ ट्रेड बढ़ाया, लेकिन हाल में ही एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की है और ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि रूस संभावित इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका के साथ एनर्जी, नेचुरल गैस और रॉ मटेरियल ट्रेड में डॉलर सेटलमेंट पर विचार कर सकता है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब रसिया पर जो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं उसमें कुछ ढील मिले। अगर ऐसा होता है तो उससे डॉलर और चाइना और अमेरिका में क्या फर्क पड़ने वाला है, हमें इस बात को ध्यान देना होगा। देखो, अभी क्या है कि हाल फिलहाल में जो चाइना है वो डी डॉलराइजेशन का नैरेटिव स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा है। डी डॉलराइजेशन के नैरेटिव से मतलब ये है कि जो अपनी एशियन कंट्रीज हैं वो डॉलर पे डिपेंडेंसी खत्म करना चाहती हैं। जैसे ब्रिक्स हुआ, तो ब्रिक्स में क्या है कि ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है। ये कंट्रीज क्या करना चाहती थी कि अपनी एक करेंसी लाना चाहती थी, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण वो ऐसा कर नहीं सके। अगर एक तरीके से देखा जाए तो भारत भी इसमें पीछे हटा एक कदम। लेकिन अब ऐसी क्या सिचुएशन हो गई है कि रसिया, जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, और फिर रशिया ने क्या किया कि उसने अपने चाइना से नजदीकियां बढ़ा ली और उसके बाद उसको युआन में पेमेंट करने लगा, रूबल में पेमेंट करने लगा। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है जो रसिया अमेरिका की तरफ जा रहा है और बोल रहा है कि वहां से वो अगर रॉ मटेरियल खरीदता है और एनर्जी के प्रोडक्ट खरीदता है या नेचुरल गैस खरीदता है तो जो पेमेंट करेगा वो डॉलर्स में करेगा। और अब तो ये देखना पड़ेगा, अगर अमेरिका को पेमेंट डॉलर में मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चाइना का डी डॉलराइजेशन का नैरेटिव है वो तो फेल होता दिखेगा। अब हमें सोचना पड़ेगा कि भारत का क्या इससे होने वाला है। अगर रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहता है तो वो क्या अपने बहुत सारे कामों को नहीं कर पाता। तो अमेरिका हमेशा रशिया को कहता रहता था कि आप यूक्रेन के ऊपर अटैक बंद कर दीजिए। रशिया ने अमेरिका की बात नहीं मानी और अटैक को कंटिन्यू रखा। उसके बाद अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन में ये लगाया कि कोई भी यूरोपियन कंट्री और अमेरिका रशिया का तेल नहीं खरीदेगा। तो भारत को तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिली। रशिया ने बोला ठीक है, तुमको नहीं खरीदना तो हम भारत को बेचेंगे। और भारत को क्या फायदा हुआ कि भारत को सस्ते में कच्चा तेल मिलने लगा, साथ ही साथ चाइना को भी कच्चा तेल मिलने लगा। अब लेकिन अगर रशिया की नजदीकी अमेरिका के साथ बढ़ती है तो क्या होगा कि वो अपनी ऑयल सप्लाई फिर से शुरू कर देगा अमेरिका के साथ और यूरोपियन कंट्री के साथ। तो भारत को जो सस्ता तेल मिल रहा है, जो चाइना को सस्ता तेल मिल रहा है, वो सस्ता तेल मिलना बंद हो जाएगा। ये तो हुआ नुकसान। लेकिन अगर देखा जाए फायदा कैसे होगा, फायदा ये होगा कि हम अमेरिका से बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदते हैं, डिफेंस के खरीदते हैं और एरोनॉटिकल फील्ड से रिलेटेड लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें डिले होता है क्योंकि रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, रॉ मटेरियल के रिसीविंग में उसे दिक्कत होती है। तो अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचने में डिले होता है। लेकिन अब अगर सैंक्शंस हटते हैं तो क्या होगा कि सप्लाई चेन में बढ़ोतरी होगी और जो हमारे प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं वो तेज हो जाएंगे क्योंकि स्पेयर पार्ट्स में डिले नहीं होगा। आपके नॉलेज के लिए यह बता दूं कि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसमें यह मेंशन किया गया है कि रसिया ने यूएसए को एक प्रपोजल दिया है जिसमें रसिया यूएसए के साथ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप करने जा रहा है। अगर यूएस इस प्रपोजल को मानता है तो यूक्रेन वॉर का भी अंत हो सकता है। इस हाई लेवल मेमो में 7 पॉइंट डिस्कस्ड। जो पहला पॉइंट है उसमें हम ये देखते हैं कि यूएस और रसिया एविएशन इंडस्ट्री में ज्वाइंट पार्टिसिपेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो ज्वाइंट ऑयल एंड एलएनजी वेंचर से संबंधित है कि अमेरिका को मौका मिलेगा कि वो अपने पुराने लॉसेस को कवर कर सके। थर्ड पॉइंट है जिसमें कि ये मेंशन किया गया है कि बिजनेस में यूएस की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको प्रेफरेंशियल चांसेस मिलेगा। फोर्थ पॉइंट कवर करता है कॉपरेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी। फिफ्थ पॉइंट कवर करता है डॉलर सेटलमेंट फॉर रशियन ट्रांजैक्शन। सिक्स्थ पॉइंट में कॉपरेशन इन रॉ मटेरियल्स की बात की है। और जो लास्ट पॉइंट है उसमें ये कहना चाहते हैं कि
रसिया और यूएसए साथ में मिलकर के फॉसिल फ्यूल पे काम करेगी। हालांकि रसिया ने ये प्रपोजल यूएसए को दिया है। अब आगे समय ही बताएगा कि अमेरिका इस प्रपोजल को कैसे लेता है और किस तरीके से आगे जियोपॉलिटिक्स बढ़ती है। आप अपने राय कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।